ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे। मधुकैटभारे निराश्रयं मे जगदीश रक्ष। सुधी दर्शकों, आप सभी का हमारे इस चलचित्र कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आपको आज हम बताने वाले हैं अगहन मास के संबंध। यह मास बहुत पवित्र मास माना जाता है। इस महीने में यज्ञ, हवन, व्रत और मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए उत्तम मानते हैं इस मास को। यह कार्तिक महीने के बाद पड़ने वाला महीना है और कार्तिक महीने के संबंध में आप लोगों ने देखा है कि यह अपने आप में एक बहुत पवित्र महीना है और इसी के बाद यह महीना जिसे अगहन कहते हैं, इसका आगमन होता है। अब बात यहाँ आती है कि आखिरकार अगहन नाम इसका कैसे पड़ा। तो वैदिक ज़माने में जब सृष्टि का विस्तार होना प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले एक कार्य निश्चित किया गया जिसे यजन कहा जाता है। यजन शब्द यज्ञ का पर्याय है। उस समय यज्ञ के लिए अन्न की आवश्यकता होती थी और अन्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती को साधन बनाया गया। खेती के साधन में पशु के पकड़ने की और उन क्रियाकलापों को सिखाने और सीखने की व्यवस्था बनाई गई और इसके बाद खेती के कार्यक्रम के तहत बीज उसमें डाल दिए गए। बरसात का इंतज़ार किया गया, बरसात की प्रतीक्षा की गई और बरसात आने के बाद उगे हुए अन्न वो ज़मीन में उनके रोपण किए गए। जब ये तैयार हो गए अन्न तो इन्हें एकत्रित करके, इनको पूरी तरह बना करके, इन्हें पूर्णतया प्राप्त करके कह लीजिए, जिस महीने में रखा गया वह महीना जो था उसका नाम बड़े सम्मान के साथ अग्रहायण रख दिया गया। अग्रहायण का मतलब यही होता है कि किसी भी वस्तु को एकत्रित करने में पहला जो समय प्रदान करता है वही अग्रहायण कहा जाता है। अग्र माने होता है पहले, हायण माने होता है उत्पत्ति। वस्तु की उत्पत्ति यानी अन्न उस समय प्रमुख वस्तु थी और अन्न के उत्पत्ति के रूप में चावल के नाम से जिसे आज जाना जाता है वह इसी अगहन महीने में उत्पन्न हुआ था और आज भी वर्तमान परिस्थिति में भी वह अन्न इसी महीने में ही उत्पन्न होता है। अगहन महीने का सबसे प्रमुख कारण एक यह है, भगवान भी इसे बहुत अच्छा मानते थे और स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, महीने में मैं अगहन हूँ। बात यह आती है, यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिरकार इसका नाम अगहन है तो फिर मार्गशीर्ष क्यों हुआ। तो मार्गशीर्ष इसका नाम इसलिए पड़ा कि यह महीना मृगशिरा नक्षत्र के इर्द गिर्द चलता है। इसके साथ मृगशिरा नक्षत्र अपना स्वरूप दिखाती है और इसी मृगशिरा से इसका नाम मार्गशीर्ष पड़ गया। गीता की उत्पत्ति
आप सभी लोग जानते हैं, इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता हमारे यहाँ, बात आपको बताते चलें, हमारे यहाँ 2 तरह के ग्रंथ प्रामाणिक माने गए। एक शास्त्र हुए और दूसरों को इतिहास कहा गया। शास्त्र और इतिहास दोनों को मिला करके एक तीसरा ग्रंथ जिसका निर्माण हुआ, उसे पुराणों के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे यहाँ मात्र 2 हैं। 2 ऐतिहासिक ग्रंथों की पूर्ण प्रतिष्ठा है यहाँ। एक का नाम है रामायण, जिसे भगवान वाल्मीकि ने लिखा है, और दूसरे का नाम है महाभारत, जिसे वेदव्यास ने ही लिखा है। महाभारत सर्वप्रथम जब ये लिखा गया तो इसका नाम जय रखा गया, और जब इसके श्लोक की संख्या बढ़ कर के 1 लाख के आसपास हो गई तो इसे महाभारत के नाम से जाना गया। लोग संदेह करते हैं कि आखिरकार महाभारत इसका नाम क्यों रखा गया। तो महाभारत इसका नाम रखने का महज एक ही कारण है कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ राजा भरत के, महाराज भरत के वंशजों का वर्णन करता है, और भरत से उत्पन्न भारत, अतएव इसका नाम महाभारत रखा गया। संस्कृत की एक विशेषता है कि किसी भी विशेष वस्तु को अलग करने के लिए वह महा उपसर्ग जोड़ देती है। कहीं भी जहाँ भी महा लगा हुआ होगा वो अपना एक विशेष स्थान रखता है, उसका एक विशेष महत्व है। महाभारत वर्तमान में सभी लोग जानते हैं, आप सबको यह पता होगा कि यह मात्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें केवल लड़ाई और झगड़े का वर्णन है। महाभारत 2 परिवारों के बीच की एक ऐतिहासिक कहानी है, जिसमें एक महाराज पांडु थे और दूसरे धृतराष्ट्र। पांडु के 5 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। पांडु के पुत्रों को पांडव कहा गया और धृतराष्ट्र के पुत्र, चूँकि वो उत्तर कुरु के शासक थे, राजा थे, इसलिए कुरु शब्द से कौरव नाम दिया गया इनके पुत्रों को। राज्य पांडु को ही मिला था। जब राज्याभिषेक का समय आया तो शास्त्रगत सम्मति का बहाना लेकर के लोगों ने धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर नहीं बैठने दिया, क्योंकि राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी वही होता है जो तन से, मन से और पराक्रम से तीनों प्रकार से सुदृढ़ हो। तो धृतराष्ट्र में 2 सुदृढ़ता तो थी, लेकिन तन से सुदृढ़ नहीं थे, क्योंकि उनके पास आँख नहीं थी और वो नेत्र से विकलांग थे। प्रज्ञा चक्षु होने के नाते धृतराष्ट्र को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया गया। पांडु को राज्य दिया गया। पूरा आयोजन हुआ अच्छी तरह से। उनके स्वागत की व्यवस्था देख करके बाल सुलभ विचारधारा जो दुर्योधन पर हावी थी, उसे भीतर भीतर बहुत बुरा लगा, या यह कह लीजिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिसको जलन कहते हैं, उसे पर्याप्त ईर्ष्या होने लगी।
और इस बात को उस समय किसी ने ध्यान नहीं किया, या ध्यान भी किया हो तो ये तो बालकों का स्वभाव था। इस पर विशेष प्रकार से कोई टिप्पणी इत्यादि नहीं की गई, टाल दी गई कहानी। लेकिन उसके मन में यह बात बैठती गई कि मेरे पिताजी के साथ अन्याय हुआ और हम लोग राज्य से वंचित रह गए। परिणाम आप लोगों ने देखा ही होगा कि पूरे महाभारत में पांडु को पूरी तरह से कष्ट झेलना पड़ा। इसकी बड़ी लंबी तंबी कहानी है। पांडु अपने राज्य में सुखपूर्वक अपना कार्यक्रम कर रहे थे। एक बार शिकार खेलने के विचार से जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद उन्होंने एक शेर की आवाज़ सुनी और शेर की आवाज़ सुनते ही उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और संधान कर दिया। वह बाण जा कर के जिस शेर को लगा वह शेर कोई और नहीं था, श्रृंगी ऋषि ही शेर बन कर के आए थे और उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप राजा के सामने प्रकट कर दिया। इन्हें बहुत क्षोभ हुआ, लेकिन अब किया क्या जा सकता है। मुंह से निकली हुई बाणी और धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं लिया जा सकता है, ये दुनिया जानती है। पांडु ने बहुत अनुनय विनय किया उनसे, किंतु ऋषि को क्रोध बहुत आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर था, ऐसी स्थिति में जिस दिन तुम आओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने गलती किया ही था, इसलिए श्राप को शीश चढ़ाया। वापस आए। राजधानी में आने के बाद उन्होंने अब यह बात सबको बताई और सबके बताने के साथ साथ उन्होंने फिर से राज्य धृतराष्ट्र को सौंप करके जंगल की राह ले लिया कि अब हम केवल संन्यास ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम अपना लोभ मोह सब छोड़ करके जंगल की शरण ले लें। महाराज पांडु जंगल में चले गए। कुंती भोजन बना रही थी। ये स्नान करके अपनी ध्यान साधना में लगे हुए थे। माद्री को इस बात की शीघ्रता थी कि वो जल्दी से स्नान करके आए और इनके भोजन पानी का प्रबंध करे। ऐसी स्थिति में माद्री स्नान करके उधर से लौट करके आ रही थी। स्वाभाविक प्रक्रिया है भाई, पति पत्नी आमने सामने हुए और ऋषि का श्राप प्रबल हो गया। पांडु के पेट में दर्द शुरू हुआ और पांडु की मृत्यु हो गई। यह लोक विदित है कि कुंती के 3 पुत्र तब तक पैदा हो चुके थे और माद्री के 2 पुत्र थे। कुल मिलाकर के 5 पांडव यही थे और इनका लालन पालन कुंती ने इतने अच्छे ढंग से किया था कि आज भी अधिकांश लोग यही जानते हैं कि कुंती के 5 पुत्र थे। वास्तविकता यह थी कि कुंती के 3 ही पुत्र थे, 2 पुत्र माद्री के थे और माद्री ने पांडु के इस निधन पर इतना शोक प्रकट किया कि वो उसने ठान लिया कि इन्हीं के साथ हमको सती हो जाना है। माद्री सती हो गई महाराज के साथ। कुंती ने बच्चों का पालन पोषण किया।
यह खबर जब हस्तिनापुर में पहुंची तो लोग बहुत दुखित हुए। लोक मर्यादा देखते हुए महाराज धृतराष्ट्र ने, जिनके मन में ऐसी कोई इच्छा तो नहीं थी, किंतु उन्होंने एक आदेश जारी किया और कुंती को ससम्मान राजभवन में बुलाया गया। बच्चों का विधिवत स्वागत किया गया। सब लोगों की व्यवस्था अच्छे ढंग से बनाई गई और इस प्रकार से मन को शांति देते देते कुछ दिन सुलभता के साथ बीत गए और कुंती ने अपना दुख भुला दिया। बच्चे बड़े होने लगे तो बात आई कि इनको गुरुकुल में भेजा जाए। गुरुकुल में भेजने के लिए उसी महीने और उसी तिथि का इंतज़ार किया जाता है जो इसके लिए अनुकूल हो और पवित्र मानी जाती हो। तो वहाँ भी मार्गशीर्ष मृगशिरा नक्षत्र के ही इर्द गिर्द घूमने की बात सोची जाती है और श्रावण महीने में, श्रावण मास में रक्षाबंधन के दिन, श्रावणी पूर्णिमा के दिन बच्चे का गुरुकुल में प्रवेश कराया जाता था और बच्चे की कलाई पर उसकी पूरे जीवन रक्षा होने के संकल्प से संकल्प सूत्र गुरुदेव बांधते थे, जो आज भी रक्षाबंधन के नाम से प्रसिद्ध है और जाना जाता है। यह परंपरा उसी ज़माने से चली आ रही है जब गुरुकुल में छात्र जाते थे और गुरुदेव उनके हाथ में अपने आशीर्वाद का वह रक्षा सूत्र बांधते थे। यद्यपि उस ज़माने में वह संकल्प सूत्र के नाम से जाना जाता है, आज रक्षा के नाम से जाना जाता है और कुछ लोग राखी भी कहते हैं और इसके साथ साथ कहानियाँ भी जुड़ गई हैं। फिलहाल हमको इस बात पर विशेष अधिक नहीं कुछ कहना है, हमें सिर्फ यह बताना है, हमें मात्र यह समझाना है कि यह अगहन महीने की विशेषता क्या है, मार्गशीर्ष महीने की विशेषता क्या है। महाभारत की भूमिका हमने इसलिए बनाया कि कहानी मिलती है। जब बच्चे बड़े हो गए, क्रमशः उनके समावर्तन काल का समय नज़दीक आया, उनका विधिवत समावर्तन हुआ। समावर्तन कहते हैं जब अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से छात्र राजभवन में वापस आते थे। यह समावर्तन का कार्यक्रम पूरा होने के बाद जब राजकाज का कार्यक्रम पूरी तरह विधिवत चलने लगा तो दुर्योधन को युवराज बनाया गया। किसी ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि नियम यही कहता था, राजा का पुत्र था, उसे युवराज होना था। हुआ, युवराज उसे बनाया गया। यद्यपि इस बात के लिए उनकी राज्यसभा में कुछ हद तक विरोध भी हुआ था, लेकिन उसका विशेष महत्व नहीं रखा गया। लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और दुर्योधन को युवराज बना दिया गया। दुर्योधन युवराज बना। ऐसे ही वह अपने पूरे राजकीय आनंद में घूमता फिरता अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन उस राज्य में रहने वाला एक नाई, जो मात्र युवराज की सेवा के लिए नियुक्त था, वह गया युवराज की सेवा में
आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए। और जब वो रास्ते में पहुंचा तो देखा कि कुछ संत बैठे हुए हैं और उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। भक्तिपरक व्यक्ति था, उसने संतों के लिए सभी आवश्यक सामग्री जुटाया और पैसा उसका उसी में खत्म हो गया। उनकी पूरी सेवा किया, उनका भोजन बनाया, संत लोग खाए पिए, उसके बाद उनका पांव दबाया, बाकायदे आशीर्वाद लेकर के वहाँ से घर आया। और जब रास्ते में पहुँचा और भक्ति का यह उद्वेग उसके मन से ऊपर हटा, उसके मन के ऊपर से, तो उसे याद आया कि आज वह युवराज की सेवा में नहीं जा सका है। उसे ये लगा कि अब उसको फांसी होना तय है, उसे मृत्यु की सज़ा दी जाएगी। लेकिन भगवान को अपने भक्तों की बड़ी चिंता रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अरे ये तो भक्ति में डूबा हुआ सत्संग कर रहा था और इसे बिना वजह सजा हो जाएगी। तो भगवान स्वयं नंदा नाई बन करके गए और उन्होंने दुर्योधन की भरपूर सेवा की। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि नंदा आज तुम जो मांगो, उस नाई का नाम नंदा था। दुर्योधन ने कहा कि आज तुम जो मांगो मैं तुमको दूंगा, इसमें कोई संकोच मुझे नहीं है और मत तुम कोई संकोच करना। तो थे नहीं, तो भगवान बन कर के गए थे। भगवान ने पूछा कि महाराज यदि आप सचमुच देना चाहते हैं तो एक चीज़ हमको बताइए कि सब कुछ जानते हुए इतना बड़ा अनिष्ट आप क्यों सोचते हैं? आपको ऐसे विचार नहीं रखना चाहिए जो आगे चल कर के भविष्य में परेशानी का कारण बन जाए। तो उसने जवाब दिया एक श्लोक में कि क्या करूं, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, मैं उसमें नहीं पहुंच सकता। मुझे यह भी पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि मेरी आदत बन गई है। इसलिए ये तुम जान लो कि किसी देवता के जो मेरे भीतर बैठा हुआ है मैं तो नहीं जानता, लेकिन वह जिस प्रकार प्रेरित करता है वही कार्य मैं करता हूँ। उन्होंने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। नंदा कुछ नहीं बोला, यानी भगवान श्री कृष्ण जो नंदा के रूप में खड़े थे कुछ नहीं बोले, चले आए। यहाँ आए तो नंदा डरते डरते गया, महाराज के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा अरे क्या भाई अभी तुम घर नहीं गए? बोला महाराज घर जाने की कौन सी बात, अभी तो हम आए ही नहीं थे, अभी अभी आ रहे हैं, घर क्या जाएं। यार तुम क्या झूठ बोलते हो, इतनी अच्छी सेवा आज तुमने किया, रोज़ यही करते थे लेकिन उतना आनंद मुझे नहीं आता था जितना आनंद आज आया है। तो फिर तुम झूठ क्यों बोलते हो, किस डर से ऐसी बात कर रहे हो, बताओ हमसे। तो उसने अपनी सारी घटना बता दिया। लेकिन प्रारब्ध की विवशता, आदमी भगवान को नहीं पहचान पाता, सबका यही हाल है। हर अच्छी चीज़ को वो अपना पुरुषार्थ मान करके भूल जाता है और सबसे बड़ी विडंबना है कि जब दुख में पड़ता है तो भगवान को दोष देता है। किसी काम में होने वाली सफलता में यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि ये भाई ये सफलता तुम्हारी कैसे हो गई, तो लगेगा डींग हाँकने कि ये कर दिए, वहाँ गए, फिर वहाँ से ऐसे कर दिए, उससे मिले और इस काम को मैंने अंत तक कर ही लिया।
लेकिन जब वही काम नहीं हो पाता है तो कहता है कि क्या बताएं, सब भगवान की देन है, मेहनत तो बहुत हुई। तो व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष यही है कि हर अच्छाई को वो अपने जिम्मे तो लगा लेता है, लेकिन हर बुराई को भगवान के जिम्मे ठेल देता है। ऋषियों ने देखा कि सृष्टि के शुरुआत में, सृष्टि के प्रारंभ में जो भी जीव श्रेष्ठ होकर के आएगा उसकी बड़ी अहम भूमिका होगी। तो पहले इसका प्रयोग अन्य जीवों के साथ किया जाए और सर्वप्रथम यह प्रामाणिक है और दुनिया जानती है कि वह चराचर का मालिक, जिसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, यहाँ तक कि ऋषियों ने कहा है कि वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब समर्थ है। वह जगत के कल्याण के लिए पहले जन्म में सूअर बनकर धरती पर आया। कल्पना करिए कि सूअर एक ऐसा पशु है जिसे व्यक्ति देखना नहीं चाहता, छूना और पास रखने की तो बात ही दूसरी है। यद्यपि इसका पालन होता है, लोग जिलाते हैं, हमारे ये कहने का मतलब नहीं है, ये तो संसार है, सब चलता है यहाँ, लेकिन वास्तविकता यही है कि वो गंदे पशु के रूप में जाना जाता है और भगवान ने पहला अवतार उसी रूप में लिया, क्योंकि जगत की स्थिति कैसी है यह देखना बहुत आवश्यक था। और कहानी तो हम बता भी चुके हैं अपने कई कथा श्रृंखला में कि इसी शुक्रावतार में, बाराहावतार में हिरण्याक्ष से भगवान का युद्ध हो गया था और हिरण्याक्ष इसी में मारा गया था। संसार को एक विकराल राक्षस से मुक्ति जिस रूप में भगवान ने दिलाया वह यही था जिसे बाराहावतार के नाम से जाना जाता है। बाराह का मतलब सूर्य होता है। वैसे हम तो रूपक के अनुयायी हैं, रूपक मानते हैं कि हर वस्तु, हर कार्य, हर स्थिति, सब जो भी दैवीय आडंबर लेकर के आती है सबका एक रूपक होता है। और ये बाराह जो है ये रूपक है वेद के सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य को भी बाराह ही कहते हैं और उस पशु को भी बाराह कहते हैं। भगवान जाने इसमें कितनी असलियत है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है, यद्यपि ये मेरा अपना विचार है। आगे विद्वान लोगों को जिन्हें इस बात से कष्ट पहुँचेगा या कोई बात ऐसी समझेंगे, तो मेरा यह कहने का तात्पर्य नहीं है कि मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ। यह रूपक का सामंजस्य उससे है कि नहीं है, मेरा अपना विचार है। और मैं ऐसे सज्जनों से जिन्हें इसका अच्छा ज्ञान है और जिनके आशीर्वाद ही हम लोगों को भी बोलने का कुछ संबल देते हैं, उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं इस बात के लिए। किंतु मेरे विचार में ऐसी बात आती अवश्य है, मैंने बता दिया। आगे ये कहानी नंदा नाई की, यह भी मार्गशीर्ष महीने के इर्द गिर्द ही जोड़ करके सुनी जाती है। यही कहानी के मूल में कहते हैं लोग कि यह महीना चल रहा था, कुछ संत भजन करते हुए गाँव में अपना भिक्षाटन के लिए आए हुए थे और एक जगह रुक करके अपना सब बना रहे थे, लेकिन उन्हें पर्याप्त वस्तुएं मिल नहीं पाई थी। फिलहाल कहानी आप लोगों ने सुन लिया होगा।
फिर हमारे यहाँ पुराणों में भी मार्गशीर्ष के संबंध में कहते हैं कि मार्गशीर्षे तु यो भक्तो विष्णु पूजयते सदा। वह भक्त जो मार्गशीर्ष में विष्णु की पूजा करता है, अगहन महीने में जो विष्णु की पूजा करता है, स सर्व पापै मुक्तः प्राप्नोति परम पदम। वह सभी पाप से मुक्त हो जाता है और परम पद का अधिकारी बन जाता है। दूसरे श्लोक में कहते हैं मार्गशीर्ष समे मासे नास्ति मास शुभोन्यथा। मार्गशीर्ष के समान कोई दूसरा शुभ मास नहीं है, कोई दूसरा पवित्र महीना नहीं है। तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन कर्तव्यम विष्णु पूजनम। इसलिए हर प्रयत्न से व्यक्ति को उसमें विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। फिर एक श्लोक है मार्गशीर्षे जलस्नानम दानम दीपम प्रदानकम। मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने में जल में स्नान करना, दीप दान करना, दिया जलाना, दान देना, अक्षय्यम भवति प्रोक्तम। यह करने से उसका वैभव जो है वो अक्षय हो जाता है, कभी वो नष्ट नहीं होता। और सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। एक श्लोक यह भी आता है कि मार्गशीर्षे तु यह भक्त्या स्त्रियां पूजयते सदा। जो भक्त मार्गशीर्ष महीने में स्त्रियों की पूजा करता है, स लक्ष्म्या सहोदिष्टः। वह लक्ष्मी से तो भरपूर हो ही जाता है और सर्व काम समृद्धिमान, उसकी सारी कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ स्त्री शब्द जो है वो स्त्री जाति सूचक यानी कन्याओं का, गायों का, देवी के जितने विग्रह हैं, जैसे दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, काली जी हैं या संतोषी माता भी हैं, इन लोगों की पूजा ये स्त्री संबंध से सूचित किया गया है। तो मार्गशीर्ष महीने का यह तो महात्म्य है, किंतु भगवान भी इसे बहुत मानते थे। इस महाभारत की कहानी का रूपक बनाने के पीछे एक यह भी था कि आपको हम बताते चलें कि इसी महाभारत के भीष्म पर्व से एक ग्रंथ जो प्राप्त हुआ है वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। और श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति भी इसी महीने की एकादशी के दिन हुआ था। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश है। एक भ्रांति है कि भगवद गीता युद्ध का प्रेरक ग्रंथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवद गीता युद्ध का प्रेरक ग्रंथ नहीं है। युद्ध में खड़े व्यक्ति का धर्म क्या है, यह भगवद गीता ने यह भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो दुर्योधन के साथ अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने गया था। भगवान श्री कृष्ण से उसने सहायता मांगने का विचार बनाया था। दोनों लोग गए, किंतु युवराज रहने का गर्व रखने के कारण
दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गया और अर्जुन पाँव के पास बैठे। और स्वाभाविक है कि सोया हुआ व्यक्ति जब भी देखेगा उठने के बाद तो जो पैर के पास बैठा है उसी पर निगाह जाएगी। कभी कोई सोया हुआ व्यक्ति अपवाद के तौर पर भले ऊपर की ओर देख दे, नहीं तो स्वाभाविक तौर पर ऐसा नहीं होता। मैथिली शरण गुप्त ने वर्णन किया है भगवान कैसे सोए थे। था शयन पाटांबर अरुण, झालर लगी जिसमें हरी, उस पर तनिक तिरछे पड़े थे पीत पट ओढ़े हरी। यह दिव्य शोभा देख करके ज्ञात होता था यही, मानो पुरंदर चाप सुंदर कर रहा शोभित मही। अर्थ तो इसका आप लोगों के मन में आ ही गया होगा। बहुत कठिन कविता नहीं है, इस पर बिना वजह का समय हम भी नष्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। तो जब पहुँचे दोनों लोग तो उन्होंने कहा, अरे अर्जुन तुम कब आए भाई? तो दुर्योधन ने भी कहा कि अरे महाराज मैं भी आया हूँ। कहिए आए हैं तो क्या बात है? क्या मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। अर्जुन ने कहा कि यही काम तो मेरा भी है महाराज। कहें तो भाई देखिए कैसी सहायता चाहिए आप लोग बताइए हमको। तो एक स्वर में दोनों लोगों ने कहा कि युद्ध करना है और युद्ध में हमको सहायता चाहिए आपसे। तो भगवान ने कहा कि हमारा एक सिद्धांत है कि एक तरफ तो हम खुद स्वयं रहेंगे और दूसरी तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी। जिसको जो अच्छा लगता हो चुन लो। तो दुर्योधन ने सोचा कि इनको लेकर के हम क्या करेंगे। सोच ही रहा था तब तक अर्जुन ने कह दिया कि महाराज आप हमारे साथ रहिए, हमको आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। और दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गया, वो सेना लेकर के आया। इसलिए भगवान को युद्ध का प्रेरक कदापि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके कहने के पहले युद्ध शुरू हो चुका था और लोग उनसे सहायता मांगने भी जा चुके थे। सहायता प्राप्त करके आए थे, सेनाएं दोनों तरफ लग गई थी। किंतु सबसे बड़ी बात यह है, अगर मैदान के बाहर अर्जुन ने यह प्रश्न किया होता तो शायद भगवान टाल देते कि हाँ ठीक है, युद्ध करना ठीक नहीं है, दुनिया जानती है। लेकिन जब मैदान में खड़े हो गए तब भगवान को यह बिल्कुल अनुचित समझ में आया कि दुनिया क्या कहेगी कि एक ने तो कायरता दिखाई ही। स्वयं जो योगेश्वर कहे जाते हैं उनके भी समझ में नहीं आया। और फिर भगवान के मन में एक कल्पना यह भी आई कि आज तो ये भावुकता बस बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा है, लेकिन कल ही अगर इसमें से कोई किसी भी प्रकार का व्यंग बोल देगा तो ये तय है कि धनुष पर बाण चढ़ाएगा और बाण छोड़ देगा, उसकी हत्या हो जाएगी। और तब यह पाप का भागीदार भी बनेगा और दुनिया इसे गाली देगी कि जिस समय युद्ध में पुरुषार्थ दिखाना था तब नहीं दिखाए, और आज अकेले उसको पाए तो बहुत बड़े धनुर्धर हो गए। सूक्ति कहती है कि सद्भाव प्रतिपन्नाम तू वंचने का विदग्धता, अंक मारु ये सुप्ता नाम हंतुम किम नाम पौरुषम। ऐसे लोग जो गोद में उठाए गए हों या जो सो गए हों या जो आपके साथ सद्भाव रखते हैं,
ऐसे लोगों को ठगने या मार डालने में कोई बहुत बड़ी वीरता का वो नहीं मिल सकता व्यक्ति को। यह कोई वीरता नहीं है। और यही हाल होता अर्जुन का। फिर उन्होंने जब समझाया अर्जुन को, तो जितना समझाया उस 18 दिन के युद्ध के क्रियाकलाप के अंतर्गत, वही 18 अध्याय में उपदेश की एक श्रृंखला बनाई गई। और भीष्म पर्व के यही 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के नाम से अलग रूप से जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति उपदेश है। अर्जुन को उन्होंने समझाया है और इसी बात को धृतराष्ट्र को उनके सारथी संजय ने भी बताया है कि महाराज ऐसा हो रहा है और भगवान यही कह रहे हैं। और अंत में उसने कहा सब कुछ सुनाते सुनाते कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्शीर विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिसकी तरफ पार्थ जैसा धनुर्धर हो और योगेश्वर कृष्ण हो, महाराज तय है कि जय उसकी ही होने वाली है, दूसरा कोई विजयी नहीं होगा। और इस पवित्रतम ग्रंथ जिसे शास्त्र की मान्यता प्रदान है, यहाँ तक लोगों का कहना है कि एको शास्त्रः देवकी पुत्र गीत, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र का गाया हुआ बस एक ही शास्त्र यह है जिसे शास्त्र की संज्ञा दी जा सकती है। शेष और कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसका पाठ किया जा सके या करना आवश्यक हो। आदमी के मन की श्रद्धा है, चाहे जो उठा ले किसी से पाठ करे। क्योंकि जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी समुद्र की ओर ही जाता है, चाहे जिस बहाने जाए, उसी प्रकार किसी भी प्रकार की हुई पूजा भगवान कृष्ण के ही समीप जाती है। वो किसी देवता की पूजा करता हो, किसी तरह से करता हो, सभी पूजा भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है। और इसीलिए युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहा था, पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम भक्तानाम अनुरक्तानाम त्राता भव जनार्दन। और यहीं हम भी अपनी बात समाप्त करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको हमारी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।